बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बकरों की रूटीन पे है, बकरों की खुराक पे है, यानी कि खुराक की रूटीन पे है और कुर्बानी वाले बकरों का क्या तरीक़ाकार चल रहा है, किस तरह आप इन्हें डाइट देनी चाहिए, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूँगा। काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये जानना चाह रहे थे कि कुर्बानी वाले बकरों की क्या सूरत हाल चल रही है, मतलब उसे किस रूटीन में ख़ुराक देनी चाहिए। तो मैंने सोचा और साथ साथ अपने जानवर भी दिखाता जाऊँ जो कुर्बानी के हैं, तो इनको मैं किस तरह मतलब अब इनकी केयर कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्हें इस्तेमाल करवा रहे हैं ताकि ये अपनी सेहत बरकरार रखे, अपने गोश्त में इजाफ़ा करे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें जी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त सभी जानवर जंतर खा रहे हैं। तो ये वक्त है शाम का, तो शाम के वक्त इन्हें चारा डाला गया है। जंतर जो इस वक्त चल रही है मौसमी लिहाज से चारा, वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जंतर चल रहा है। तो साथ में इन्हें जो हम डाइट दे रहे हैं, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। हम इन्हें वंडा दे रहे हैं। वंडा देने का जो हमारा टाइम है वो सुबह का वक्त है, सुबह सुबह फर्स्ट टाइम सूरज निकलने से पहले पहले, ताकि उस वक्त गर्मी कम होती है, दिन के वक्त गर्मी ज़्यादा होती है। उस वक्त ये दाने को फुल अच्छी तरह यानी कि वंडे को उठा रहे होते हैं, मतलब खा रहे होते हैं। तो सुबह के वक्त हम इन्हें पहले वंडा देते हैं। वंडा देने के बाद तकरीबन हम इन्हें एक डेढ़ घंटे की रेस्ट देते हैं। रेस्ट के बाद फिर हम इन्हें देते हैं तकरीबन फिर जंतर। ये जितना मतलब जंतर खा ले, इन्हें दोपहर के टाइम इनके पेट फुल करवाने होते हैं। जंतर खिलाने के साथ साथ हम इनको पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो गुड़ और बेसन वाला पानी है उसका इस्तेमाल करवाते हैं। और बाद में जो हम दूसरी चीज़ है, इन्हें शाम के वक्त दोबारा फिर तकरीबन दोपहर ये 12 नहीं 1 बजे तक अपने ना पेट फुल कर लेते हैं। फिर इन्हें दोबारा जाके हम 4 बजे जंतर डालते हैं, यानी कि 2-3 घंटे रेस्ट। ये कमरे में होते हैं, इस कमरे में पंखे लगे हैं उनके नीचे होते हैं, तो इन्हें तकरीबन रेस्ट होती है ताकि ये अपना जो खाया पिया उसे अच्छी तरह हज़म कर ले। जगाली करने के साथ मतलब अच्छी तरह से ना हज़म कर ले, जो दाना वगैरह जो भी खाया होता है। बाद में जो तकरीबन शाम का वक्त स्टार्ट होता है ना, तो शाम को सबसे पहले तो हम इन्हें जंतर देते हैं। मतलब शाम तक इन्हें जंतर इतना खिलाना है कि जितना ये खा सकें। जब ये जंतर छोड़ने लग जाए ना, मतलब खा के बकरे पेट फुल कर कर बैठना शुरू हो जाए, फिर हम इन्हें दाना डालते हैं। दाना कौन सा डालना चाहिए? दाना गंदम का डालना चाहिए, गंदम धोई हुई, मतलब गंदम को धो के खुश्क कर लें। वो मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा कि गर्मियों में गंदम किस तरह जानवरों को डालनी चाहिए। पहले भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने चैनल पे पिछले साल वीडियो में कि जो गर्मियों में गंदम का तरीका इस्तेमाल किस तरह होना चाहिए। और बाद में गंदम यानी कि इस्तेमाल जो आपने करवानी है वो शाम के वक्त। फी जानवर जो है ना, हम तकरीबन ये जो वंडा और गंदम की मकदार है वो तकरीबन फ़ी जानवर 1 किलो 18 है। अब गर्मी ज़्यादा हो रही है तो जानवर उसमें छोड़ रहे हैं, अब इन्होंने छोड़ना शुरू किया। पहले ये तकरीबन ठीक थी, इनकी रूटीन ठीक जा रही थी। और पानी इन्हें हम 24 घंटे मुहैया करते हैं, सुबह दोपहर शाम। पानी भी हर तरह का, यानी कि सादा पानी भी होता है, साथ बेसन वाला भी पानी होता है कि जितना ये पी सके, जितना भी ये पीना चाहें। सादा किसी का दिल कर रहा है सादा पिए। दोपहर के वक्त हम सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें बेसन वाला पानी देते हैं ताकि गर्मी का टाइम होता है, इन्होंने दाना वगैरह खाया होता है और ये बेसन वाला पानी ज़्यादा पीते हैं और ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वक्त ये पानी की मतलब जो इनका मसाला देने की रूटीन है वो तकरीबन हफ्ते में वही एक बार ही है। गर्मियों में मसाला भी कुछ मतलब ज़्यादा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं देना चाहिए। तो हफ्ते में एक बार हम इन्हें ना गुड़ और उसमें मोटी इलायची और थोड़ा सा, यानी कि जिसे बोलते हैं बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, वो इस्तेमाल करवा रहे हैं ताकि इनकी भूख में इजाफ़ा हो, ये चारा अच्छी तरह खाएँ। अक्सर कुर्बानी के करीब आके ना जानवर चारा खाना या चारा खाना कम कर देते हैं और साथ दूसरा दाना कम कर दें। दाना तो ये अक्सर कम कर जाते हैं, दाने की कोई ख़ास इशू नहीं होता क्योंकि दाना गर्म होता है और बकरे डिहाइड्रेशन भी करना शुरू कर देते हैं ज़्यादा वनडे के साथ। तो उसका जो हल है ना वो बेहतरीन यही है कि आप इन्हें देते रहें। दूसरा
बेसन वाला पानी, यानी कि जो इनको ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल भी आप करवा सकते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछेंगे कि हम इन्हें 1 मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ है, कुर्बानी को ऑलरेडी 1 माह रह गया, 1 माह 10 दिन, लेकिन जानवरों के जो है वो हर फार्मर या हर जो बकरे बेच रहा है या पाल रहा है उसके पास 1 माह तकरीबन, क्योंकि आखिरी जो 10 दिन होते हैं वो सेल वाले होते हैं, तो आखिरी तकरीबन जो दिनों में वो जानवर दाना बिल्कुल छोड़ जाता है, कम खाता है, बिल्कुल कम मकदार में। तो इस सूरत में हम अब इन्हें क्या दें, ये जो मेरी रूटीन है मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर की। आप भी अपनी रूटीन बनाएं, रूटीन के साथ इन्हें चारा दें, रूटीन के साथ इन्हें फीड फार्मूले जो भी आपने इस्तेमाल करवाना वो एक रूटीन के साथ, एक तरीके के साथ इस्तेमाल करवाएं। ये नहीं है कि आज आप सुबह के टाइम डाल रहे हैं, कल शाम के टाइम, जो एक रूटीन है ना उसे रखें, ताकि जानवर आपके ना इन दिनों में 24 घंटे फुल पेट हों। रात के वक्त भी इनके आगे चारा होना चाहिए, ये जितनी मकदार में ठाना चाहें ठा सकते हैं, लेकिन वो कम मकदार में आप जेंतर रख दें रात को इनकी खुरलियों में। अगर किसी भी जानवर को गुंजाइश तो नहीं होती, लेकिन अगर कोई भी जानवर चाहे तो वो खा सके, क्यों 24 घंटे इनके पेट फुल लेना चाहिए। अगर पेट फुल रहेंगे तो ये माशाल्लाह अच्छे फरबा करें। और मैंने साथ में एक चीज़ नोट की है, जो मेरे बकरे थे ना छोटे बच्चे, जो मैं नेक्स्ट ईयर कुर्बानी के लिए रखूँगा, उनको मैंने इनके साथ ही छोड़ा हुआ, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं। आपको एक बच्चा दिखाता हूँ जो मैं नेक्स्ट ईयर हम कुर्बानी के लिए रखेंगे। ये बच्चा माशाल्लाह पहले तो बस ठीक था, दोगला बच्चा है, नॉर्मल ग्रोथ कर रहा था, लेकिन अब माशाल्लाह ये ना एक अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं इनके साथ, क्योंकि जो फीड फार्मूले हम इन्हें दे रहे हैं ना वो साथ ये भी होते हैं, और ये भी एक अच्छी यानी कि ग्रोथ रेट, मतलब ग्रोथ यानी कि वेट गेन कर रहे हैं। ये है दूसरा बच्चा। तो कुर्बानी के साथ साथ ये बच्चे भी हमारे काफ़ी मतलब यानी कि तैयार हो जाएंगे। अगर जो ये डाइट अब हम लोग दे रहे हैं ना, मैं अपना एक जो ज़हन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, अगर ये हम पूरा साल यही डाइट इसी तरह इनकी केयर करें, यही डाइट दें, तो माशाल्लाह से हमारे जानवर जो है ना इससे दुगनी सेहत में हो, इससे दुगने हो, ये जो आपको इस वक्त स्क्रीनों पे नज़र आ रहे हैं ना, ताकि हमने तो हर बंदे का ज़हन बना हुआ है, बस लास्ट महीनों में जाके ने हम अच्छी केयर करेंगे, अच्छा दाना वगैरह डालेंगे और अच्छी इनकी जो भी है वो करेंगे। तो पहले हम बस इन्हें नॉर्मल फीड पे रखते हैं, थोड़ा बहुत दाना, थोड़ा बहुत केयर। तो नेक्स्ट ईयर मेरा जो प्रोग्राम है ना, वो बकरे जब भी ख़रीदेंगे उनकी उस वक्त से एक अच्छी केयर, एक अच्छी यानी कि तरीके से उनकी डिवर्मिंग वगैरह करके हम करेंगे। अब काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये पूछेंगे, मुझे याद आ गया कि डिवर्मिंग का अब टाइम है। अब डिवर्मिंग का टाइम नहीं है, 1 मंथ है, पेट के कीड़ों की आप डिवर्मिंग भी करेंगे ना तो वो भी तकरीबन जो है ना कोई ख़ास मतलब ये रिज़ल्ट नहीं देगी, यहाँ तक कि बकरों को कुछ वीक करेगी, क्योंकि इसमें एक एक दिन जो है ना वो अकाउंट हो रहा है, एक एक दिन बकरा अपना वेट गेन कर रहा है। जब डिवर्मिंग करते हैं तो जानवर 1-2 दिन है जो है ना ये पेट साफ़ करता है, खाना पीना कम करता है, उस सूरत में अब इनका टाइम नहीं है, टाइम गुजर गया डिवर्मिंग का। ये जिल्त वाले तो इंजेक्शन आप बिल्कुल भी नहीं लगाना। वजह ये कि गोश्त चाहे आप ख़ुद नहीं करना ना तो फिर भी सेल तो करने हैं ना, तो इस सूरत में जानवर का जो गोश्त है ना उसमें प्रॉब्लम्स आती है। आपने जिल्त वाला इंजेक्शन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवाना आप जो जिल्त में, बाकी जो डिवर्मिंग है वो भी नहीं दें, बस इन्हें नॉर्मल जो इनकी खुराक है उसको बढ़ा दें, जानवर खुद ब खुद फरबा होगा। अगर गर्मी बकरा ज़्यादा डिहाइड्रेशन करने लग जाए ना तो उसके लिए एक स्पेशल आटे का पानी बनता है, वो भी किस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वो पानी किस तरह बनता है और किस तरह बना के दिखाएंगे। अगर फ़िलहाल तो हमारे पास जानवर मसला नहीं कर रहे हैं डिहाइड्रेशन का, इनके इतनी गर्मी महसूस नहीं कर रहे। जब अगर कोई खुदा ना खास्ता ये मसला बन गया या ज़्यादा गर्मी ना भी बना तो जो लास्ट वाले 20 दिन होंगे ना उनमें मैं वही पानी इस्तेमाल करवाऊँगा, वो आटे से पानी बनता है। तो वो भी हमें किसी ने फार्मूला बताया था, तो इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें भी समझ आई होगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात बताता जाऊँ, अगर किसी भी दोस्त को कुर्बानी के जानवर चाहिए या किसी को अपने अजीज़ के लिए या किसी के लिए भी, तो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। हमारे पास माशाल्लाह खूबसूरत किस्म के अच्छे जानवर हैं, बिल्कुल ओरिजिनल फीड पे, यानी कि एक अच्छी खुराक पे, घर की खुराक पे पले हुए जानवर।
जो आपको हम पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह डिलीवरी भी कर सकते हैं। वैसे जो तरीकाकार है कुर्बानी के जानवर ख़ुद आके ख़रीदने चाहिए। आप ख़ुद भी आके हजवेरी गोट फार्म, टोबा टेक सिंह, शोरकोट कैंट रोड, चक नंबर 311 गाहबे में आके ख़रीद सकते हैं हमारे पास। मेरा फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप नोट भी कर लें, 0303 58 99 311। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पे रब्ता करके आ सकते हैं। कुर्बानी के जितने भी जानवर हमारे पास, ये जो 15 के जानवर है सेल वाले, वो मैं आपको यही दे सकता हूँ, ना कि कोई और बाहर से ख़रीद के। सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने जानवरों की बात कर रहा हूँ। अगर किसी बंदे को चाहिए तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।